देखा है। उस तरह ही में के देखा है। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किस मंगल और बृहस्पति। अरे पूरा पहले क्वेश्चन बोल दीजिए यार। पूरा क्वेश्चन बोल दीजिए। ये रट के लेना है इनमें से। अच्छा, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी, विटामिन डी। राशियों की कुल संख्या 12 को। फिर बोले दो पूरा। तू बोला ना। ना बोल दा, अभी आंसर बोल दा, हमको बोला तो पहले आंसर बोलना, हमको बाद हम बोला। अच्छा, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन पाया जाता है। फिर बोले दो होता। अच्छा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और हम ही ना याद करूं। बढ़िया से समझाई चला। गुरु अंगद। रोम शहर किस नदी के किनारे? टाइवर नहीं। ठीक है, चलिए नया स्टार्ट किया जाए ना। रिवीजन हो गया, नया स्टार्ट किया। रिवीजन हो जाए। हां, यहाँ से ये ना। हां, तमिलनाडु से। क्या कर रहा है? जिला ऑफिस हो। पहले याद कर लो जाए। 300 कितना तो मैंने फोटो खींचा जाए, कैसे याद कर लो जाए? जैसे कहिए रहो तो याद होत ना। मैंने हम आते वही आएगा तो ना। एक बार चल गाड़ी चले। फॉलो का ध्यान। पोमोलॉजी सेनोलॉजी। अच्छा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? नहीं ना याद है। अच्छा राजा, ठीक है, अभी ठीक है ना। खुश कोची देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ कुछ बता है? मुंबई है। मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह होता कुछ जैसे है। जो बंदरगाह है ना, जहाँ जलीय मार्ग का रास्ता हो, समुद्री मार्ग हो, वहाँ आयात निर्यात वहाँ से किया जाता है। वहाँ आयात निर्यात कर लो वहाँ, जैसे मतलब कि ठहरने का जगह हो। समुद्री जो रास्ता है ना, और जहाँ पे ठहरने का जगह हो ना, उससे वो बंदरगाह। माल मनो जो कुछ भी माल लाने के मनो सब्जी वोटर कुछ भी माल आना चाहिए कि समुद्री रास्ता से आता है, जहाज से। उसको बंदरगाह बोलते हैं। हाँ, बंदरगाह 18 गो है। 18 गो हो, 20 गो बड़ा बंदरगाह और छोटा बंदरगाह 200 है। मतलब 200 है तो नहीं समझे। 200 क्या 200 है? छोटा बंदरगाह। हाँ, जगह है। आने जाने का रास्ता है। अभी सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा। हाँ, वो आंध्र ये प्रदेश देख रहा है में। कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई दिखा रहा है। तो हाई देश के मुंबई और शायद गहराई में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में पड़ता बहुत है। सारे विशाखा कह रहा है विशाखापट्टनम। ना, विशाखापट्टनम। तो समार्थी सूची के एक विषय है जो। चलिए तो इसको याद कर ले और क्या है। चलाइए तो अब बीच वाला नहीं याद कर, बीच वाला कौन सी ये है? अभी तो आएगा आगे ना, तब बीच में याद कीजिएगा। ये राजस्थान के बारे में हमने और तमिलनाडु के बारे में कल याद करेंगे। हां, पूछ दे बेटा। ये समझ ना पूछे तमिलनाडु। चलिए तो फोटो खींचा जाए। डालो काला डालो ना है। कैसे याद करिएगा? ये डालो है ना देख ले हो। आप लोग मैंने याद करिए। डाला नहीं है, बोलती है आज ऐसी बोली, फिर कल से याद करके जाओ का ऐसे बात का जी। ये वाला डालो है। हां, याद कर लिया पूरा। ये हमारे तो इतना फिर टाइम याद हो होगा, गया। फिर बोले ये खाली देखो ले बताइए ना बोले में अच्छा ना, जैसे याद करके आइए सुनाइए हाँ। सुनिए। बुझ। हां, मैंने याद कर लिया आप लोग। ना यार, याद कौन कर ले, हम ही तो घर के लेते हैं। तो मैंने क्या कर रहा है बोल याद हम है। हुआ नहीं है। 10 मिनट याद कर लेगा। देखिए इसको है ना, हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार दोहराइए, याद अपने मन में याद रखेगा। ठीक है। मस्त एकदम। आप बोलिएगा तो फिर सुनेगा तो वाई याद हो जाएगा जी। तो हम बोले हां, बोलिए ना, आप ही बोलिए ना। आज ना पता बा हाँ। 10 मिनट हमने एकरा याद हाँ, हाँ, 10 मिनट और वाली फिर बात। पूछताछ अपने में कर। एक बार देख लीजिए, एक बार लाइन से 10 मिनट टाइम ले लीजिए। मोबाइल में देख ल अपन। मोबाइल में है ये। मोलम डालना खाई। ना तो लावन के तबे से याद करना चालू। ठीक है, हम देख लेते हैं मोबाइल में। क्या दिक्कत है? 2 18 हो रहा है। बन कर देवा। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी। एकदम तो राइट, लेकिन पिछले दिन बड़ा कंफ्यूज याद हुआ है ना। ये तो हमारा थी होता है सेना दिवस। आज सुना वायुसेना वायुसेना दिवस दिवस। वो कब? 25 होता ही तो ना 25 जनवरी 25 ना वो 8 अक्टूबर के। और नेवी दिवस माने अस्थि नेवी दिवस। ना तो वही 15 जनवरी के सब वही ना हलाई है। 15 से दिवस खाली अस्थि आर्मी दिवस। आर्मी दिवस जो दूसरा में गुलाम था। जैसे वो स्थल, जैसे जो आर्मी होता है ना, उसको माना वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के और नेवी दिवस 4 दिसंबर के। थल सेना थी दिवस कुछ तो बोले थी। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये सब ये कुछ इतिहास में पढ़ेला ये है। खाली थल सेना माने आर्मी के खाली 15 अरे दिन जब पढ़ना है ना आगे। अब शायद हाँ तू कहाँ पढ़ लिया? ए मरते कहीं कहूं पढ़ाई हम भी को पढ़ा के हुआ। शहद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट विटामिन है नहीं यार, ना कौन है? वो अलग है। कार्बोहाइड्रेट ओकरा में एनर्जी प्रचुर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी में
कार्बोहाइड्रेट वसा में खूब एनर्जी होता है। हाँ दोनों मिक्स करके अच्छा, मानव शरीर का रक्तदाब 120 120 बाई 120 80 180 होता है। अच्छा देखिए 120 बाई 80 है। अगर उसको मान लीजिए कि 110 बाई 70 हो गया ना, हाँ। तो उसको बीपी नीचे हो गया, हाँ। उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाँ, ठीक। हाइपोटेंशन। और अगर 130 बाई 90 हो गया ना, हाँ। माने तो 10 हाई बढ़ हो गया, गया, हाई तो हो हाइपरटेंशन होता है। हाँ, जैसे अब हाइपरटेंशन कैसे होता है, जैसे हम लोग ज्यादा उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं ज्यादा, उससे हाइपरटेंशन बीमारी हो जाता है। इसलिए न ज्यादा हंसना चाहिए और न ज्यादा कम बोलना चाहिए, इसलिए मीडियम में चलना चाहिए। सही बीच बात। में चलना चाहिए अपना 120 पर 80 पर चलना चाहिए गाड़ी। एने ओने होए एक दो विक्टोरिया प्रपात कहाँ है, कौन नदी पर है? झेलम नदी जम्बेजी नदी। जम्बेजी। ठीक। अरे हम इतना रखे मार के मछड़। अच्छा, सिख गुरु ने हाँ अच्छा सिख गुरु में गुरु नानक का जीवन लिखने वाला कौन गुरु था? गुरु- गुरु नानक का जीवन लिखने वाला, जीवनी लिखने वाला। गुरुअंगद। गुरुअंगद। ये तो हमारा मतलब मन में बैठ के कहते बड़े बढ़िया साला समझाई चला ना गुरु अंगद। गुरु अंगद रोम शहर किस नदी टाइबर। किनारे? टाइबर नदी। टाइगर नहीं ठीक है, चलिए नया स्टार्ट किया जाए ना। हाँ रिवीजन हो गया नया स्टार्ट किया। रिवीजन हो जाए। यहाँ यहाँ से ये ना हाँ तमिलनाडु से क्या कर रहा है? जिला ऑफिस हो पहले याद कर लो जाए, 300 कितना तो तो मैंने फोटो तो खींचा जाए, कैसे याद कर लो जाए? जैसे कहिए रहो तो याद होत। ना, मैंने हम वही आते आएगा तो ना एक बार चल बोले, गाड़ी चले फॉलो का ध्यान। पुमलोजी। सेनोलॉजी एंडोलॉजी अच्छा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? नहीं ना याद है ना। अच्छा राजा, ठीक है, अभी ठीक है ना, खुश है। कोची देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ हाँ कुछ बताए है? मुंबई है मुंबई बंद रहा है। बंदरगाह होता कुछ जैसे है। जो बंदरगाह है ना, जहाँ जलीय मार्ग का रास्ता हो, समुद्री मार्ग हो, वहाँ आयात निर्यात वहाँ से किया जाता है। वहाँ आयात निर्यात कर लो, वहाँ जैसे मतलब कि ठहरने का जगह हो। समुद्री जो रास्ता है ना, और जहाँ पे ठहरने का जगह हो ना, उसी को बंदरगाह माल माल मनो जो कुछ भी माल लाने के मनो सब्जी वोटर कुछ भी माल आना चाहिए कि समुद्री रास्ता से आता है जहाज से। उसको बंदरगाह बोलते हाँ हैं। उससे बंदरा बड़ा 18 गो है, 18 गो हो 20 गो बड़ा बंदरा और छोटा बंदरा 200 है। मतलब दूसरा है तो नहीं समझे, और दूसरा क्या है? छोटा छोटा बंदरा हाँ हाँ। जगह है। आने जाने का रास्ता है। हाँ और ये सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपको विशाखापट्टनम में मिलेगा। हाँ वो आंध्र ये प्रदेश देख रहा है में। कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई दिखा रहा है। तो हाई देश के मुंबई और शायद गहराई में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में पड़ता हो है। सके विशाखा कह रहा है ना विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो सब मार्सी सूची के एक विषय है जो चलिए तो इसको याद कर ले और क्या है। चलाइए तो अब बीच वाला नहीं याद कर, बीच वाला कौन सी ये है? अभी आएगा आगे ना, तब बीच में याद कीजिएगा। ये राजस्थान के बारे में हमने और तमिलनाडु के बारे में कल याद करेंगे। हाँ पूछ दे बेटा। इस समझ ना पूछे तमिलनाडु अब। चलिए तो फोटो खींचा जाए, डालो। काला डालो ना है कैसे याद करिएगा? ये डाल है ना देख ले हो आप लोग, मैंने याद करिए है। डाला नहीं है बोलती है, आज ऐसी बोली फिर कल से याद करके जाओ का कैसे बात? का जी ये वाला डालो है, हाँ याद कर लिया पूरा। तीन बार दे इतना फिर डाल याद ले हो हो फिर बोले यार खाली देखो ले बताइए ना बोले में अच्छा ना, जैसे याद करके आइए और सुनाइए हाँ। सुनिए। बुझ हाँ मैंने याद कर लिया आप लोग। ना यार याद कौन कर ले, हम तो घर के लेते याद नहीं किया है। तो मैंने क्या कर रहा बोल याद हम लोग है? नहीं है 10 मिनट याद कर लेगा। देखिए इसको है ना हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो 2-3 बार दोहराइए याद अपने मन में याद हो जाएगा। ठीक है। मस्त एकदम। अब बोलिएगा तो फिर सुनेगा तो वाई याद हो जाएगा जी। तो हम बोले हाँ। बोलिए ना आप ही बोलिए ना। आज ना पता बा हाँ। 10 मिनट हमने एकरा याद हाँ, हाँ, 10 मिनट और वाली फिर बात। पूछताछ अपने में कर एक बार देख लीजिए, एक बार लाइन से 10 मिनट टाइम ले लीजिए। मोबाइल में देख लो अपन मोबाइल में है ये। मोलम डालना खाली ना तो लावन के तबे से याद करना ज्यादा। ठीक है, हम देख लेते हैं मोबाइल में। क्या दिक्कत है? 18 हो रहा है। बन कर दही वाह। छोड़ो थोड़ी ना मछला लेगा। चलिए जी बोलिए जी प्रिंस कुमार हाँ, जी सर बोलिए। तंसल का असली नाम रामतनु पांडे। है रामतनु पांडे। रामतनु पंडित था। चलिए ठीक है। राम रतन पांडे। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था, बताइए जी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक नाम क्या था? ऑप्शनल मिलता है। खबरुद्दीन एबक, तबरुद्दीन एबक, अलाउद्दीन एबक, जलालुद्दीन एबक, अकबर, अकबर अकबर जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर। हाँ, हाँ, अकबर जलालुद्दीन पहुंच अकबर। गए। आत्मनिर्भर बैंक की स्थापना कब की थी? 1972। 1972 में। चलिए ठीक है।
एक गलती गलत है। गलती हाँ बात गलत है। 1982 में। 1982 में। वही तो मैं कही थी बातें गलत है। आ ओकरे पर ओकरे में है ट्रांजिस्टर ओकरे के बगल में है नीचे। ये मैं तो पाते वाली। हम बोल रहे हैं। 1948 हम नहीं लेकिन आंसर नहीं बोले हैं हम क्वेश्चन बोले कि ट्रांजिस्टर में। चलिए बोलिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? हम ही बोले लखनऊ में है। वाह वेरी नाइस। चलिए अच्छा ये बात। वो स्टेडियम है, एगो बिस्कुट आपका बढ़ गया। ये वो स्टेडियम है लखनऊ में, ये वो तो अभी जापान की करेंसी नोट ये ये। चलिए अच्छा बात है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की थी? हमारे से कोई बोलिए। 1972 1972 में। चलिए आप वही तो आपका टिकट कट गया। अब आज दूसरा आदमी बोलेगा। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर हाँ। किसने बनवाया था? गंगवंश के शासकों ने। गंगवंश शासकों ने। हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ओ, जनेवा, वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय जिनेवा जेनेवा में है। जेनेवा में। में। ओहो। सब जनेवे वाशिंगटन है ये उधर है। वाशिंगटन डीसी के द हेग है और जेनेवा के कर है WTO WHO WHO सब हाँ। दो तीनों के नाम है। जनेवा तो बहुत है ना है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश से। ये अच्छा बात है। रुका, बंद करो। कच्चा फलों को जो कि पकाने हाँ। में मतलब किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। हाँ, ये अच्छा बात है। एसिटिलीन गैस। टी शब्द का मतलब किससे संबंध हाँ। है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? हाँ, किस खेल से है? हाँ, गोल्फ खेल से। गोल गोल्फ से। किसे? गोल्फ से। गोल्फ से है। चलिए अच्छा बात है, गोल्फ से है। गोल चलो बिस्कुट एक बढ़ गया आपका। जी जी। सब बिस्कुट हमें पड़ जाए तो नहीं प्लास्टिक है यार। संपूर्ण संविधान कब मतलब लागू हुआ था? हाँ, बोलिए जी। संपूर्ण आपको संविधान भी कब मौका लागू दिया हुआ जाएगा। था? जिस दिन जल्दी पार हो जाएगी। कोची बोला ये थी डेट हाँ कब लागू किया गया? ये 46 में लागू किया। सारे जिसे बन के संविधान वन का कब लागू संविधान किया कब गया? लागू मतलब हुआ था? लागू तो 26 जनवरी को हुआ था। हाँ। 26 जनवरी के और 1950 के। 1950 के। लागू 26 नवंबर के चालू अथी हुआ था। हाँ। ना ना बन उसी के दिन तैयार हुआ बन के था। तैयार हुआ था बन के 26 तैयार नवंबर हुआ था। 1949 को। लागू पूरे तरीके से लागू हो गया था हाँ। 1950 में। समझ गए? माइक्रोफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल। ग्राहम ग्राम है। अब हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन के हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर। टेलर। SO2 तथा NO2 हाँ हाँ। किसका मुख्य अति कारण है? अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा का अम्लीय मुख्य कारण है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नहीं सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। SO2 और NO2। गुड अर्थ किस पुस्तक के अति मतलब के लेखक हैं? लेखक है गुड अर्थ। पुस्तक के लेखक कौन है? अरे रे एक अक्षर से हम बुला रहे हैं बोले। यार। ऑप्शन रुका ना याद है तो रुका नहीं हुआ एकदम। गुड अर्थ। तो नहीं बोला तभी बोला। ऑप्शन हमको मिला तो हम तुरंत बोल देंगे ना। पट सिका बोल देंगे। बस नाम है, बोलिए। चलिए छोड़िए बोलिए। परलेस बक। पर्लेस ना है, पर्ल एस बक। पर्ल्स पर्ल एस पर्ल्स हाँ, ए बक है। पर्ल एस बस बक। एस बक। हाँ, पर्ल एस बक। आयत निर्वात बैंक की स्थापना ही तो हो गया था 1982 के। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद। और सबसे नया वेद अजर्वेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद। हाँ जादू टोनल वेद। ऋग्वेद। अरे यजुर्वेद। यजुर्वेद है। सामवेद। सामवेद अरे यार नहीं यार रुका एक सेकंड। जादू टोना वाला ना अथर्ववेद। 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 अब जैसे हाँ सामवेद। सारे गामा पधा नि सारे अब गामा। ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों गद और पद दोनों में दोनों लिखा में गया है? कौन वेद है? ऐसा कौन सा वेद जो गद और पद दोनों में दोनों लिखा में गया है। है? हाँ हाँ हाँ। कौन वेद है? अरे साला। यजुर्वेद। यजुर्वेद। नेक्स्ट पूछा जाए। चलिए, प्राकृतिक बहुलक है, बताइए उसका क्या चीज है? रबड़। रबड़ है। गेट का पूर्ण जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड आपने ट्रैफिक बताया। हम कहाँ बोले हम तो गेट पूर्ण रूप जैसे में ऐसे पूछे हाँ। अपना कि ग्रेड का नहीं, फुल नहीं। फॉर्म। हाँ गेट का फुल फॉर्म नहीं, गेट हाँ। का हम बोल दिए गेट इंग्लिश सब पढ़ देंगे, ठीक है? हाँ वही हम कहा। हाँ। तो चलो, जनरल sorry। ऐसे कुछ कर जनरल रंगा टक्का किस धातु है, किसका में धातु है? रंगा। रंगा का।
रंगा टाका जैसे किसका जो बनता है? बलवा के ऊपर ना रहता है वैसन का दुगो हाँ वही किसका बना होता है? आयस का बलवा बल्ब को बना अरे दुगो ना रहा है अच्छा टंगस्टन टंगस्टन वाला नहीं टंगस्टन थोड़ा है। अजी रंगा टाका किसका मिस रहा था? रंगा रांगा टाका रांगा ना देखो तुम रांगा जो ऊपर मछलियां मार लो ओकरा इस्तेमाल करे थे अच्छा आयस का टीन और शीशा टीन और शीशा का। बना होता है। एगो तो फ्यूजर टीने शीशा का फ्यूजर तैयार होना है ये तो इंग्लिश चैनल तर पर पार कर पहली भारतीय हमारे तीर्थ याद है मिसिन मिहिर सेन मिहिर सेन मिहिर सेन था। हाँ। तो बहू तो याद होगा बहू किस साल के है हैं? बहू हाँ अच्छा, समझ ये मुख्य त्योहार है मुख्य त्योहार असम के बार मनाया जाता है? दो बार दो असम में के बार? असम में कुछ असम में असम में बिहू पर्व के बार मनाया जाता है? दो बार ना खाई तीन बार नौ के तीन 10 बार तीन बार 4 महीना पर। चार महीना तक है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 हाँ 1961 हाँ 1961 में 1961 में 1961 में 1969 में कौन सी स्टार्ट हुआ 14वें राष्ट्रीयकरण। अच्छा 14 राष्ट्रीयकरण हाँ 14वें राष्ट्रीयकरण नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969 1954 2024 में भारत रत्न किसे मिला 26 जनवरी के शुभ अवसर पर? 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हाँ पहले ओकरा ना 2024 की बात कर रहे हैं। क्रिकेट खेले ओकरा में वो तो सचिन तेंदुलकर के 2014 में मिला था। मोहम्मद शमी के बोलिए कि सबसे विकेट मतलब कि तो ओकरा भारत रत्न ना मोहम्मद मिला। शमी के मोहम्मद शमी के ओकरा भारत रत्न ना मिलल है। खेल पुरस्कार मिलल उसका अर्जुन पुरस्कार मिलल है अर्जुन ओकरा अर्जुन पुरस्कार मिलल है भारत रत्न केकरा में रहा है भारत रत्न 2024 में किसको मिला? बट आज होल है मर देते हैं ऑनलाइन तो ऐसी है कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी जो ठाकुर बिहार के थे। बिहार कर्पूरी के थे। ठाकुर जन नायक कर्पूरी ठाकुर हाँ। पढ़ ले होगा कहूँ जय नायक कर्पूरी ठाकुर अरे यार पढ़ देवा काती में कैलेंडर में लिखा रहा है हाँ। कर्पूरी ठाकुर के नाम हाँ। अगर साहबुद्दीनवा के नाम है उनका अब चलिए ना बात कर रहा हाथी- सब बहुत है यही वहां से हाथी गुफा हाथी का गुफा जिसे खरगोल किस मतलब कब कहाँ मनाया जाता है? हाथी गुफा कहाँ मनाया जाता है? हम बोली वाह हम्म। रुकले सुन के हाथी उड़ता नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें उसको उड़ा देते हैं। अच्छा राजस्थान उड़ीसा में उड़ीसा सही बात है उड़ीसा में मनाया जाता है। हाथी गुफा राज में दिया डैश बीच में दिया गया है जिसे खरगोल ने बनवाया था। मतलब किस राज्य में बनाया था? उड़ीसा में बनाया था। तनसन का असली नाम क्या था? नाम से का तो बोलिए दिए हाँ राम तनुर ना रामतनु पांडे रामतनु पांडे था। वाव है कि अकबर का जलालुद्दीन अकबर सामाजिक सुधार नहीं जी अकबर का राजरोहन अकबर का राजस्व मंत्री टुडर राजस्व हाँ। ऐसे ही याद करना था। अब अकबर के दरबार में चलिए। संगीत मंत्री कौन था? हाँ ये था संगीत मंत्री अरे तानसेन तानसेन का असली नाम है रामतनु पांडे। पांडे जी जी तानसेन था। बोला जाएगा चलिए इसमें हो गया ना जब चलिए उसमें चलते हैं। चलिए इसमें तो याद है अब चल उन्होंने घुसी है उसमें भारतीय राज व्यवस्था में चलते हैं इंडियन पॉलिटी लेकिन उसमें याद नहीं है चलिए बोलिए उसमें याद नहीं तो याद करवा देते हैं हम। चलिए भारत का संवैधानिक विकास चलिए चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता कब किया गया था? 1774 में किया गया था। 1784 कब किया गया था? 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 में किया गया था। भारत को भारत के प्रशासन के भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? फिर से बोली कि भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था प्रदान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। हाँ चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम कब किया गया था? 1892 में किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय प्रशासन अधिनियम के द्वारा 1919 में भारतीय अधिनियम
भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूल किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में था। इस भारत का संवैधानिक विकास है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। हाँ वो सब मार दे हो, छोड़ दे वो देले ऐसी। हाँ ये तो मन दे के रेगुलेटिंग 1773 में, पीस इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में जी ब्रिटिश क्राउन के अंदर। चलिए बिस्कुट आपको खा गया, वो जी कह दिया। केंद्र में देव शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। दोनों बराबर एक नीचे गिरल। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया भारतीय था? शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 35। यूनियन पॉलिटी है ये, राज्य व्यवस्था तो एक ही का। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव नहीं, भारत शासन 1935 पर आधारित है। मतलब भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन मतलब किस पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव द्वारा कहिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? मतलब किसने? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत था। 1946 का कैबिनेट मिशन 1946 में मतलब कि किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1946 में अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। मतलब कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। जैसे बिहार मुख्यमंत्री 10 लाख। जब भारत आजाद हुआ तो मतलब कि प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो भी बहुत बड़ा आदमी थे, बहुत उतनी गरीब, मतलब कि लड़ाई होती गरीब, उसमें भी गरीब थी, बहुत हालत था। उसी से मैं वो लंदन से मंगवाए थे, काशी में कोई चीज मंगवाए थे। तो कमेंट में बताइए हाँ कुछ मंगवाए थे से कमेंट में बताएंगे कल। भारत के संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया था। अंतिम सरकार का मतलब वर्ष 1946 में जो कि सदस्यों के मतलब सदस्य कौन कौन था 1946 में? जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसका सदस्य थे? तो राष्ट्रमंडल सभा तथा विदेशी मामले के। हाँ, सरदार वल्लभ पटेल किसका? गृह मंत्री। गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इधर ना बोलिए आप कि गृह मंत्री कौन था, तब हम लोग उधर से आंसर देंगे। इस सब तो आप याद नहीं तो क्या कीजिएगा? याद है पूछिए ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसका मतलब क्या थे? आप उल्टी बोल रहे हैं। उद्योग एवं इधर से पूछे कि उद्योग सदस्य किस विभाग के मंत्री थे जी, बोलिए ना। उद्योग तो उद्योग हाँ हो गया। देखिए जौन मथाई मतलब कौन विभाग के मंत्री थे? था यार, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम किस विभाग के मंत्री थे? श्रम। ठीक है। सरदार वल्लभ पटेल किसका थे? किस विभाग के मंत्री थे बताइए? सरदार बलदेव होगा रक्षा मंत्री। बलदेव है बुला के लिखा रक्षा मंत्री रक्षा। ठीक है। लियाकत अली खान वित्त मंत्री। श्रीराज गोपालचारी शिक्षा एवं
कला फिर दोहराया जाएगा। जी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 11 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946। हाँ बोलो अब बैठ के बोलिए। अब अंतिम बैठक अवंती बैठक पहले 24 जनवरी 1950। पहले बैठक में कौन साइन कर रहे हैं? भारतीय पहला में अस्थायी अध्यक्ष अच्छा, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव किया गया था। अब कुछ भारतीय संविधान का प्रारूप मतलब कि किसके द्वारा तैयार किया गया था? गांधी जी द्वारा। प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी एन राव द्वारा तैयार किया अच्छा गया था। सॉरी सर बीएन राव। सर बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा चुना गया था? अस्थाई क्या दिया? अस्थाई सथाई अस्थायी ना अस्थायी अध्यक्ष बोले हम। अस्थाई अस्थाई डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले हैं। हाँ। अस्थायी बोले अस्थायी बोलेंगे तो ना तब डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा हम अस्थायी बोले हैं। यस सही। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को तैयार किया गया। क्वेश्चन बदल दे नाम सुनी बात। किचन में बोल दूसरा भारतीय संविधान के निर्माण तीसरा में किचन भारतीय संविधान में निर्माण करने का काला संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। 12 सही बात है 12। भारतीय संविधान के निर्माण काला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। तो फेमस है 2 वर्ष 11 में 18 दिन। नाम फेमस है तो पूरा वर्ल्ड में प्रचलित है। बच्चा जानता है जी। बच्चा जन्म लेता है तो वो आज उसको ना 8वें नामा में पढ़ना है वो। अरे 6 में पढ़ना है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अच्छे सलाहकार। अच्छा सलाहकार बोलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सर बी एन राव। राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर सर बी एन राव थे। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई 22 जनवरी का बंदी है। जुलाई। भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में रूप में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को मतलब अपनाया गया था। जी जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा के मतलब की। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अब बोलना राजी बिस्कुट खड़ी का भारतीय सब ना देखिए बोलने से होता ना है। अगर तू बोल दे बना अगर सुन ला बोल दे बना तो याद हो। तब सुने थी है। हां तो बोलबा ना तो याद हो। अच्छा ऐसा बात सारा तो भारतीय संविधान पूर्ण कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को लागू हुआ गया था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू हो गया था जी। उस दिन से लाल किला पर झंडा फहराने का 2000। लाल चौक पर कब झंडा फहरा था? 26 जनवरी 1950। नहीं जम्मू कश्मीर हर चौक पर 26 जनवरी 1950 वहाँ ही ना जम्मू कश्मीर लाल चौक है वहाँ जब मोदी जी गए ना झंडा फहरा इस बार। लेकिन जैसे ये बताइए कि 26 जनवरी पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री होता ना जी। प्रधानमंत्री 26 जनवरी के हम पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति 26 जनवरी का राष्ट्रपति और 15 अगस्त के प्रधानमंत्री। सही बात है। 26 जनवरी का राष्ट्रपति हो और 26 जनवरी को ही भारत रत्न और भारत विभूषण जितना पद्म विभूषण है ना पद्म श्री 26 जनवरी की मिला है। 26 जनवरी को मिला है जी बॉडी के मिला है। पद्म विभूषण 100 कुछ और पद्म श्री मिला 6 लोग के और पद्म अरे बहुत मिला यार कितना के नाम याद है। चलिए संविधान सभा चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा निर्माण प्रारंभ
13 दिसंबर 1946 के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया अच्छा, एक था। सेकंड रुकिए। पहला बैठक हुआ था संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 के जेकर निगरानी में हुआ था ऊपर हाँ। सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 के ओकर थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके मतलब निगरानी में हुआ था। और तीसरा था 13 दिसंबर 1946 के है ना, वो हुआ था पंडित पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेहरू के के। जैसे वो जी पंडित जी जो पंडित जी है ना, वो अंतिम प्रस्ताव रखे थे 13 दिसंबर को, 1946 लेकिन जो 9 दिसंबर की पहली बैठक हुई थी ना, उसको में उनको एक दिन के लिए चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष वो थे। नहीं आए थे उस समय, नहीं मौजूद थे। मैंने बुलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नहीं आए थे तो अस्थायी बना दिया गया था। अस्थायी उनको बना दिया लेकिन गया जब था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए ना, तो तब उनको पूर्ण रूप से अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। साइन आगे वही किए थे, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊपर फिर साइन किए, खाली उधर था पर हल्का साइन करने के बाद। चौथा ये तो 3 गो हुआ 13 दिसंबर 1946 के, हाँ, तो 13 पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत हुआ था। संप्रासा किया गया था। और जो 22 चौथा, जनवरी बस 1947 यहीं सब स्टार्ट हो गया पढ़ना। 22 जनवरी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 1946 के। अभी के कारण हुआ 46 था में 47 लास्ट हुआ था 24 जनवरी 1950। अभी महिला से कितना 26 जनवरी देखिए 85 केस रुकिए, एक सेकंड, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। समझ गए? तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? सर्व संपत्ति से स्वीकार किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। हाँ। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की अंगीकृत किया गया था जी। और जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान किसके अधिनियम द्वारा किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा किसके अधिनियम द्वारा किया गया था? किसके अधिनियम? भारत शासन अधिनियम संविधान सभा के द्वारा किया था। संविधान सभा के द्वारा। और जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन जनगण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान का लेखक के हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। उसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगा था। वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और एक और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक और लिखे हैं राष्ट्रगान। किनका लिखे हैं? बंगाल के लिखे हैं। अनार सुनार बांग्ला। हमार सोनार बांग्ला है। जी सही बात है। बंगाल के ही निवासी थे टैगोर जी, बंगाली थे। पहले बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल के अंतर्गत सब आ जाता था। सब बंगाल में 1912 में हम लोग भी। चलिए बंगाल बिहार से बंगाल कब अलग हो गया था आप कमेंट में बताइएगा। 1905 लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। हाँ जी हुआ था ना। जी सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। जितना बस सब 19 में। चलिए चलते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को मतलब कि पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी भारत सरकार का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ मतलब की पूर्ण रूप से कब मतलब कि अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। दो को एगो राष्ट्रगान को अशोक चक्र को। तो राष्ट्रगान को देखिए जनगण है तो 24 जनवरी है। अच्छा 26 जनवरी है। समझ गए? 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को। यही तो हम अथी हॉल में गड़बड़ा जा 24 से 26 देखो मतलब 24 कहां मैं नहीं याद जा है जो याद रिपीट के बौरा उड़ा के बना तो वही कंफ्यूज हो रे टाल के साला कंफ्यूज हो जतवा कौन ना याद हल्का याद हो तो से का देता। अरे हीरा है। चलिए राष्ट्रीय अशोक स्तंभ को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष मतलब कौन थे बताइए? बीन राव। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। झंडा समिति हम कंफ्यूज हो गए हो। पंडित जी फर्स्ट
पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम तो कहते हूँ फास्ट बोला थी तो फास्ट हम प्रधानमंत्री कर ला रहा संविधान संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष झंडा समिति के अध्यक्ष। अब चलते हैं प्रमुख शक्तियों उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष। संघ समिति से बाकी क्रम में अध्यक्ष पता नहीं कितना रखते थे जी। शायद बताइएगा आप लोग कमेंट में। 22 को शायद रहते थे। इधर बताएंगे लोकसभा से 15 और राज्यसभा शायद 10 को शायद रहते थे। 25 को रहते थे शायद का। चलिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अब चलते तीसरा में क्वेश्चन। प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा जी थे। बाबा जी। संविधान मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श के संबंधी परामर्श मतलब सलाह मतलब देते थे तो सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 7 में क्वेश्चन। राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों के संबंधित कार्यों के संबंधित संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जीवी अच्छा जीवी मौलंकर। जीवी मौलांकर थे। जीवी मौलंकर। जीवी मौलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे एवं गोपाल राव स्वामी थे। एंगर थे। डॉक्टर एम के मुंशी थे। BS मित्रा थे। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव को मतलब कि बुला लिया गया था। उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी को, अयर को, सैयद को, मो सदुल्ला को तथा DP को खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्ण मचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? मतलब क्वेश्चन समझिएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, बताइए। You and no. 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंट से। कब किया गया था? 1947-50। पहले बंगाल के प्रेसिडेंट से 1946 में 47 में हुआ था। जी एंड हो गया क्वेश्चन। अब चलिए जी तो आज की कथा यहीं समाप्त किया जाए। तो डाला जाए याद किया जाए तो बढ़िया डाला जाए। चलिए बढ़िया डाला कल से दम चलेगा रेगुलरली। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था समाप्त, इंडियन पॉलिटिक्स समाप्त हो गया है। अब चलते हैं सार संग्रह मतलब संविधान के विभिन्न प्रावधानों के उनके स्रोत चलते हैं। ठीक है। एक नंबर। अति में स्पीड नेक्स्ट पेज पढ़ा ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तमिलनाडु हो गया ना। केरल के बारे में विभिन्न जानकारी हम लोग प्रदान करते हैं। आप लोग प्रदान करते हैं। आप लोग सब मिलते हैं 3-4 साल बाद नहीं मिलते हैं। 1 साल 12 PM बाद मिलते हैं। मैंने 24 एक दिन बाद हाय। केरल 14 को जिला है।